आज हम डिस्कशन करेंगे वो जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, उनके बारे में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि लोग बता स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में ही बात करने वाले थे। एक सेक्शन हमने कल कवर अप किया था, आज दूसरा सेक्शन कवर अप करेंगे और ये फंक्शन है इज स्पेस। इज टाइटल और ज्वाइन, है ना। तो ये तीन फंक्शन अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इज स्पेस फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रिंग सिर्फ स्पेसेस को कैरी करती है तो इज स्पेस जो मेथड है वो आपका ट्रू लौटा। अगर आपकी किसी स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेसेस हो तो इज स्पेस हमेशा ट्रू लौटाएगा। अगर आप देखें यहाँ आइडियल में, ये भी ध्यान रखें कि फंक्शंस और मेथड्स में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मेथड्स को अक्सर डॉट लगा के कॉल किया जाता है, बल्कि फंक्शन डायरेक्टली कॉल किए जाते हैं। तो ये स्ट्रिंग मेथड कहे जाएंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखे जाए, अगर आपने एक स्ट्रिंग दिया str और उसमें कुछ 1 2 3 3 स्पेसेस दिए, str डॉट इज स्पेस दिया तो ये आपका ट्रू देगा। लेकिन इसी str में अगर आपने एक भी कैरेक्टर दे दिया और फिर str डॉट इज स्पेस किया तो ये आपका फॉल्स लौट आएगा। तो इज स्पेस जो है तो रिटर्न्स ट्रू if sorry true string contains void space otherwise false। इस टाइटल फंक्शन जो है, अगर कोई भी स्ट्रिंग टाइटल केस्ड, जैसे आप लिखते हो, अगर आपने ए में लिखा कुमार पांडे, तो यहाँ आर कैपिटल है, के कैपिटल है एंड पी कैपिटल, तो ये टाइटल केस में कहा जाएगा, जिसमें ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हर कैरेक्टर, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो, वो टाइटल केस्ड कहा जाता है। तो ए डॉट इस टाइटल करोगे ये ट्रू देगा। अगर आपने या इस ठीक, अगर आपका टाइटल केस नहीं होगा तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका फॉल्स है। टाइटल केस क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग में अगर हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो तो वो टाइटल केस का कहा जाए, और अगर कोई भी किसी भी वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में है तो इसका मतलब वो टाइटल केस नहीं है। और ये बता, इस टाइटल फंक्शन मेथड बताता है कि आपकी स्ट्रिंग टाइटल केस्ड है या नहीं है। अब आते हैं ज्वाइन मेथड के बारे में। ज्वाइन मेथड क्या होता है, सेपरेशन करता है।
जैसे आपने एक स्ट्रिंग दिया और स्ट्रिंग में आपने कुछ भी दे दिया, जैसे रामेश्वर। अब आप क्या चाह रहे हैं, एक सेपरेटर आप चाह रहे हैं कि रामेश्वरम में आर के बाद एस्ट्रिक आए, फिर ए के बाद एस्ट्रिक आए, एम के बाद आए, फिर तो ये एक सेपरेटर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। अगर स्टेप डॉट ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर एसटीआर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही आपने सेपरेटर दूसरा किया, स्टेप वन डॉट ज्वाइन करेंगे, सॉरी स्टेप वन डॉट ज्वाइन और यहाँ एसटीआर करेंगे। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये ज्वाइन मेथड जो होता है हर कैरेक्टर के बाद किसी स्ट्रिंग में सेपरेटर का इन्वॉल्वमेंट कर देता है और वो उस सेपरेटर के जरिए हर कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर से ज्वाइन रहता है उस स्ट्रिंग में। तो ये आपका ज्वाइन मेथड है। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पे गिवन है ना। ऐसे ही स्वैप केस अगर लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने एक एसटीआर दिया है ना और यहाँ पर मैंने नाम लिखा, तो यहाँ पे एसटीआर केस आप इसको देखें तो यहाँ पर जितने भी कैपिटल लेटर थे स्मॉल में हो गए, स्मॉल लेटर कैपिटल में। ये कहते हैं ये मेथड जो होता है केसेस को स्वैप, लोअर केस को अपर में बदल देता है, अपर केस को लोअर में बदल देता है। अब एक मेथड है पार्टीशन मेथड इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने के काम में आता है। पार्टीशन मेथड स्ट्रिंग को ब्रेक करने के काम में आता है। कैसे? अगर मान लीजिए आपने कोई मेल आईडी दिया है, ये आपने एक मेल आईडी आपने दिया है और आप क्या करवाना चाह रहे हो, इसका पार्टीशन करना चाह रहे हो। एट द रेट के लेफ्ट में जो डेटा है उसको अलग करना चाह रहे हो और एट द रेट के बाद जो डेटा है उसको अलग करना चाह रहे हो। तो आप इसको क्या करोगे, ये आप यहाँ पर ईमेल डॉट पार्टीशन और यहाँ पर आप क्या करते हो, आप जब ऐसा लिखते हो तो क्या है, यहाँ जो है एक टपल बन के आता है। टपल में एट द रेट के लेफ्ट वाला पार्ट एक डेटा बन जाता है, एक एलिमेंट बनता है, एट द रेट दूसरा एलिमेंट और एट द रेट तीसरा एलिमेंट, वो gmail.com तीसरा है। ऐसे ही आप है ना, जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया, डेटा लिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, रशिया और आपने डेटा पार्टीशन, यहाँ कॉमा, यहाँ भी देखिए के जरिए कॉमा पे ब्रेक किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने क्या किया, कॉमा को भी कंसीडर कर लिया। तो ये जो है इंडिया के बाद कॉमा, फिर पाकिस्तान, चाइना, जापान, रशिया को
इन्होंने अलग कर दिया। तो ये तो एक बहुत सही एग्जाम्पल नहीं है। अगर सेपरेटर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो ज्यादा सही है ना। तो इसके लिए ऐसे कर दो कि आप यहाँ पर इसने क्या किया कि डेटा डॉट पार्टीशन कॉमा किया तो इंडिया एक डेटा हुआ, कॉमा दूसरा डेटा हुआ और पाकिस्तान तीसरा डेटा। और ये कहाँ पर रिटर्न हुआ, एक टपल में रिटर्न हुआ। ठीक है, तो पार्टीशन जो है पार्टीशन करने के काम में आता है ना। तो ये है कि जिस एलिमेंट को मेंशन किया जाता है पार्टीशन मेथड के अंदर, उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चीजें जो होती हैं ब्रेक होती है। जैसे ये है, ये आपका ब्रेक। ठीक है, अब मुझे एक फंक्शन है, अगर पार्टीशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग मैं लिख देता हूँ। पार्टीशन मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग string using and return a tuple with 3 parts. 3 parts. पहले first part is substring before separator. Second part separator itself. Third part ठीक है। ठीक है, तो ये किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट पार्ट में जो सेपरेटर हम लोग मेंशन करते हैं उससे पहले वाली सब स्ट्रिंग जो होती है, दूसरे पार्ट में सेपरेटर इटसेल्फ होता है, और थर्ड पार्ट जो होता है सेपरेटर के बाद वाला जो पार्ट होता है वो आता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से इसको हम एक बार करके दिखला देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फंक्शन जो है इसे आपने str लिखा जैसे देवेश, तो इसमें क्या है str डॉट पार्टीशन कॉमा कर दिया, तो विवेक मतलब कि कॉमा के जस्ट पहले वाला पार्ट, कॉमा के जस्ट बाद वाला पार्ट ये हो गया, कॉमा के जस्ट पहले वाला पार्ट ये हो गया, कॉमा खुद में यहाँ। ठीक है, अब आते हैं ऑड मेथड के बाद। ऑड किसी भी कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू उठाता है ना। किसी भी कैरेक्टर का, जैसे कोई
कैरेक्टर है, आपने ले लिया, आपने एक ले लिया, दैट इज कैपिटल ए, str डॉट ऑड करते हैं तो कैपिटल ए का जो, सॉरी, पहली चीज तो ये है कि ऑड क्या है, ऑड इज अ नॉट अ मेथड, इट इज अ, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि ऑड के अंदर आप कैरेक्टर को पास करते हो, और ये स्काई, तो ये जो हम लोगों ने गड़बड़ किया था वो हम, वो ऑलरेडी फंक्शन है इसलिए किसी डॉट से कॉल नहीं होगा, तो यहाँ हमने str ऐसे कर लिया और यहाँ पर 65 आ गया। ऐसे ही जैसे स्मॉल ई है तो वो ऑलरेडी स्मॉल ई करेंगे तो उसका स्काई कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वो पर्टिकुलर कोड आपका यहाँ पर मेंशन होगा। कैर फंक्शन जस्ट अपोजिट होता है। कैर फंक्शन जैसे ऑड फंक्शन किसी कैरेक्टर को के स्काई कोड, किसी कैरेक्टर के स्काई कोड को रिटर्न करता है, लेकिन कैर फंक्शन जो होता है, CHR फंक्शन, takes the sky code and returns the wet, ये आपका तो यहाँ पर क्या है, स्काई कोड आप यहाँ पास करते हो, जैसे अभी आपने STR में A रखा था और उसका जो है स्काई कोड निकाला था 65, तो हम अगर CHR में 65 पास करें तो यहाँ पर, तो ये कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस थे, है ना, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स फर्दर देखेंगे। तो इसमें दो पार्ट्स में कल जो फंक्शंस छूट गए थे वो आज हमने कवर अप, इतने फंक्शंस आपके चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड, तो ये इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चंस के साथ उनको अगर जोड़ के देखा जाएगा तो ये इंटरेस्टिंग होंगे, और इनका यूज है आपका प्रोग्राम को, जब आप एक्सरसाइज प्रोग्राम्स करेंगे तो ये इसका, इससे रिलेवेंट कई प्रोग्राम्स, कई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये यूजफुल है। अगले वीडियो में हम लोग लिस्ट की बात करेंगे इन डेप्थ, जो आपके करिकुलर में है, एंड लिस्ट कंप्रहेंशन की बात करेंगे, स्लाइसिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं और फिर हम